बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। इस टॉपिक की एक एक लाइन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम समझा दूँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक जिसमें डायग्राम अवेलेबल होती है, डायग्राम को मुकम्मल समझने से आपको उस टॉपिक की मुकम्मल पिक्चर जहन में आ जाती है। तो सबसे पहले आप इतना समझ लें, जो लाइसोसोम है उसका लफ्ज़ी मतलब ये दो अल्फाज का मजमूआ है। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडीज़। इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो किसी चीज़ को तोड़ने में इन्वॉल्व हैं। लाइसोसोम के पास ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, लेकिन मैं सपोज़ ये कर रहा हूँ कि आपने इस टॉपिक को समझने से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस का टॉपिक समझ लिया है। अब देखें, ये जो लाइसोसोम है इसके इंजाइम्स कहाँ पे बनते हैं। इसके इंजाइम बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? इंजाइम यानी कि प्रोटीन। और वो इंजाइम किसके? लाइसोसोम के। वो इंजाइम बनने के बाद वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडिड ऑफ होते हैं, यानी वेजिकल्स की शक्ल में अलहदा होते हैं। अब ये देखें, ये वेजिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इंजाइम अलहदा हो गए। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कंटेनिंग इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स। यानी ये इंजाइम क्या है? इनएक्टिव। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है वो प्रोसेसिंग के लिए कहाँ पे जाती है? गोल्जी ऑपरेटस। यानी उसकी प्रोसेसिंग होती है गोल्जी ऑपरेटस में, उसकी पैकिंग होती है ताकि वो फाइनल काबिल इस्तेमाल चीज़ बन सके। तो ये वेजिकल यहाँ से ये इंजाइम बनने के बाद जाके फ्यूज़ हो गए गोल्जी ऑपरेटस के फॉर्मिंग फेस पे, यानी ये फॉर्मिंग फेस है। और यहाँ से उनकी प्रोसेसिंग हुई, उनकी पैकिंग हुई, और मैच्योरिंग फेस से फिर ये इंजाइम जब निकले तो इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन गई। यानी ये दरमियान में देखें, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये वो इंजाइम है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बने। गोल्जी ऑपरेटस ने उनके गिर्द क्या बना दी? पैकिंग कर दी। तो इसको हम कहेंगे लाइसोसोम। ये और याद रखें कि वो लाइसोसोम जो गोल्जी ऑपरेटस से बडिड ऑफ होता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी से सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स। याद रखें, सेकेंडरी लाइसोसोम दो तरह के होते हैं। अब कोई भी खुराक, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो सेल के अंदर आता है, लाइसोसोम उसको क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। मसलन ये देखें, ये फूड पार्टिकल है जो कि सेल के अंदर आता है। सेल उसको कैसे लेता है? सेल उसको एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर लेके जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है। यानी क्यों, ये फ़र्ज़ करें फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल की जगह कोई बैक्टीरिया भी हो तो सेल उसके गिर्द इस तरह से मेम्ब्रेन ड्रा करता है, मेम्ब्रेन बनाता है। क्यों? फ़र्ज़ करें अगर कोई नुकसानदेह पार्टिकल है तो मेम्ब्रेन बनने से वो सेल के दूसरे हिस्सों को वो नुकसान नहीं पहुंचाती चीज़, तो सेल उसके गिर्द इस तरह मेम्ब्रेन बना लेता है। तो इस फूड को फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर ले आता है। ये देखिए, इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल को क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ का मतलब है निगल लेना। तो ये जब निगला हुआ हिस्सा ये क्या है? फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर आ गया। अब ये जो लाइसोसोम है ये इस फूड वैक्यूल के साथ क्या हो जाता है? जम हो जाता है, इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, इसके साथ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के पास वो एंजाइम है जिसने खुराक को हजम करना है। जैसे ही लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा, जुड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। व्हेन लाइसोसोम अटैच्ड विद फूड वैक्यूल इट बिकम्स सेकेंडरी लाइसोसोम। क्यों? फिर क्योंकि ये इसके इंजाइम इस फूड पार्टिकल को देखिए क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे। एक तो इस तरह से सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, खुराक अवेलेबल नहीं होती, सेल को खुराक नहीं मिल रही होती, स्टारवेशन, भूख की कंडीशन है, लेकिन सेल को तो ज़िंदा रहना है, सेल में तो मेटाबॉलिज्म का अमल होना है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी, मेटाबॉलिज्म होगी तो सेल ज़िंदा रहेगा, लेकिन खुराक अवेलेबल नहीं है। सेल क्या करता है? सेल अपने ही कुछ टूटे फूटे बचे कुचे हिस्सों को हज़म करना शुरू कर देता है। क्यों? ताकि एनर्जी मिलती रहे और सेल ज़िंदा रहे। मसलन सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी ख़ास एज होती है, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं,
तो सेल उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे ये जो लाइजोसोम था, प्राइमरी लाइजोसोम, उसने क्या किया, एक ऑर्गेनेली इंगल्फ कर लिया। लाइजोसोम इंगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया जो डैमेज था उसको इस प्राइमरी लाइजोसोम ने इंगल्फ कर लिया। अब जब प्राइमरी लाइजोसोम ने उस ऑर्गेनेली को इंगल्फ कर लिया तो अब भी ये क्या बन गया, सेकेंडरी लाइजोसोम। अगर वो फूड वक्यूल को इंगल्फ करेगा तो तब भी सेकेंडरी लाइजोसोम बन जाएगा, अगर वो डैमेज ऑर्गेनेली को इंगल्फ करेगा तो तब भी सेकेंडरी लाइजोसोम बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस ऑर्गेनेली को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, और इसको तोड़ने से अब देखिए ये ऑर्गेनेली किस चीज़ का बना है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल का बना है, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। तो जब इन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे तो एनर्जी हासिल होगी, तो उस एनर्जी को सेल इस्तेमाल करेगा। देखें ये ऑर्गेनेली को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, इसके एंजाइम ने डाइजेस्ट कर दिया। तो ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी लाइसोसोम। अब मैं आपको इसकी रीडिंग करवाता हूँ। देखें, लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ये देखें, इस तरह मैंने ये बनाया हुआ है। फिर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेली ड्यू टू मॉर्फोलॉजी। याद रहें कि किसी भी सेल के अंदर लाइसोसोम अपनी मॉर्फोलॉजी कहते हैं ज़ाहरी शक्ल सूरत, कोई चीज़ नज़र किस तरह की आती है, अपनी मॉर्फोलॉजी की वजह से ये पहचाना जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी बाकी की ऑर्गेनेली से क्या है, डिफरेंट है। फिर हम देखते हैं कि इसको आइसोलेटेड सबसे पहले किया डी डूब ने 1949 के अंदर, 1949 के अंदर इसको सबसे पहले डी डूब ने आइसोलेट किया एज ए सेपरेट ऑर्गेनेली। पहले समझा जाता था शायद ये कोई दूसरा सेल का ऑर्गेनेली, कोई वैक्यूल वगैरह या कोई भी ऑर्गेनेली, लेकिन इसको एज ए सेपरेट ऑर्गेनेली डिस्कवर किया, स्टडी किया सबसे पहले डी डूब ने। फिर लाइसोसोम का मतलब देख लें, लाइजो का मतलब सेपरेटिंग, सोमा का मतलब बॉडी। फिर वो कह रहा है फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, ये मोस्ट यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब यहाँ पे याद रहे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ना, तो जितने भी ऑर्गेनेली जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, तो ये अब इसमें मोस्ट लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि देखें कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जो स्प्लिटिंग, जिनका काम ये नहीं होता कि वो सेल के अंदर आने वाली चीज़ों को ब्रेक डाउन करें, यानी वो स्प्लिटिंग नहीं करते, तो उनके अंदर लाइसोसोम की तादाद निस्बतन कम होगी। लेकिन जिन्होंने क्या करना है, खुराक को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, फैगोसाइटोस करना है। फैगोसाइटोस कहते हैं फूड ईटिंग प्रोसेस, यानी जिस सेल ने खुराक को खाना है, उनके अंदर लाइसोसोम की तादाद निस्बतन ज़्यादा होगी। अब वो कह रहा है एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी बैरूनी ऑब्जेक्ट जो कि जिस्म में आता है, ये देखिए ये फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे ही जिस्म में आया उसे क्या किया जाता है, इमीडिएटली इंगल्फ्ड, उसे इंगल्फ, देखें ये इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल, उसे क्या कर लिया, निगल लिया गया, और निगलने के बाद क्या किया जाता है, सिंपल डाइजेस्टिबल पीसीज में उसको तोड़ दिया। देखिए इसको, ये सिंपल सादा डाइजेस्टिबल पीसीज, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दिया, जो कि आसानी से सेल उसको इस्तेमाल कर ले। इस अमल को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी ईटिंग प्रोसेस। अब वो कह रहा है कि ये प्रोसेस अबंडेंट है, कहाँ पे, जहाँ पे फैगोसाइटिक एक्टिविटी हो रही है, यानी ऐसे सेल जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी आने वाली एंटीजन को, बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं और तोड़ते हैं। तो वाइट ब्लड सेल के अंदर लाइसोसोम की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी ये अबंडेंट होंगे फैगोसाइटिक सेल, यानी जिन्होंने ईटिंग प्रोसेस करना होता है, चीज़ों को तोड़ना होता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसकी मैं जल्दी जल्दी रीडिंग करवा देता हूँ। वो कह रहा है इंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, जो लाइसोसोम की इंजाइम है वो कहाँ पे बनते हैं, फॉर्म इन राइबोसोम, और राइबोसोम के किस हिस्से में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखें लाइसोसोम के इंजाइम कहाँ पे बन रहे हैं, ये राइबोसोम कहाँ पे मौजूद है, रफ एंडो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दानेदार स्ट्रक्चर होंगे राइबोसोम, ठीक है, ये दानेदार स्ट्रक्चर हैं। इन राइबोसोम के ऊपर क्या बनते हैं, और ये राइबोसोम कहाँ पे मौजूद है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बनने के बाद ट्रांसफर टू द गोल्गी एपरेटस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, देखें ये
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी ऑपरेटस के पास, प्रोसेस्ड इन गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी ऑपरेटस में उसकी प्रोसेसिंग होगी, और फिर बडिड ऑफ, और ये देखिए ये बडिड ऑफ हो गए एज गोल्गी वेजिकल। ये जो बडिड ऑफ हुई है इसे हम कहेंगे गोल्गी वेजिकल, और इसी गोल्गी वेजिकल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वेजिकल, या हम इसे कहेंगे प्राइमरी लाइजोसोम। ये प्राइमरी वेजिकल या आप इसे प्राइमरी लाइजोसोम कह रहे हैं, ठीक है, ये आएगा प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, कह रहे लाइसोसोम प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग, इन्वेड कहते हैं आने वाला, हमलावर, बिन बुलाया मेहमान। लाइसोसोम क्या करता है, जिस्म को प्रोटेक्ट करता है इन्वेडिंग, हमलावर ऑर्गेनिज्म, आने वाले ऑर्गेनिज्म से। आल्सो इंगल्फ फूड पार्टिकल, और ये फूड पार्टिकल को भी इंगल्फ करता है। देखें, चाहे ये फूड पार्टिकल हो चाहे कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म हो, ये क्या करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम प्रोटेक्ट करेगा जिस्म को। देखें, फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन कहते हैं आने वाला, बैरूनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई जर्म हो यानी बैक्टीरिया वगैरह, और फूड फ्यूज विद द प्राइमरी लाइसोसोम टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। देखें, ये फूड पार्टिकल या कोई जर्म जिस्म में आया, ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी तरह अब इन विच इंजाइम डाइजेस्ट फूड पार्टिकल, सेकेंडरी लाइसोसोम में फिर क्या होगा, ये इंजाइम उस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। समटाइम्स अंडर एबनॉर्मल कंडीशन, बाद दफ़ा एबनॉर्मल कंडीशन, स्टारवेशन मसलन भूख वगैरह, जब खाना अवेलेबल नहीं होता, या एज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती हैं। प्राइमरी लाइसोसोम इंगल्फ द पार्ट ऑफ सेल, ये प्राइमरी लाइसोसोम देखें, ये प्राइमरी लाइसोसोम था, इसने क्या किया, सेल के पार्ट को, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को इंगल्फ कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट डाइजेस्ट द पार्ट एंड रिलीज एनर्जी, ये इस पार्ट को डाइजेस्ट करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, और इसको भी हम सेकेंडरी लाइसोसोम ही कहेंगे। लाइसोसोम विच ईट पार्ट्स ऑफ इट्स ओन सेल, यानी ऐसा लाइसोसोम जो अपने ही सेल के हिस्सों को खाता है, आर कॉल्ड ऑटोफैगोसोम, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोफैगोसोम। और इस प्रोसेस को हम ऑटोफैगी भी कहते हैं, यानी सेल्फ ईटिंग। These autophagosome are also called secondary lysosome, यानी ये जो अपने ही पार्ट्स को खा रहा है उसे ऑटोफैगोसोम कहेंगे, और इसी ऑटोफैगोसोम को हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं।